गलत करने के लिए हाथ को बहुत जगह उठाया होगा, लेकिन आज हाथ को कृतार्थ करने के लिए उठाना है। आज अपने हाथ को सफल बनाने के लिए हाथ उठाना है। तो आज पीछे मत रहिएगा और आइए प्रेम भाव से सभी लोग भगवान का जयकारा करें कि जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। और हम क्या बोलेंगे कि तेरी जय हो जय हो जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो जय हो जय हो बजरंग कि तेरी जय हो जय हो जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम 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 का ये नाम महामंत्र है। हर मंत्र को जपने के लिए नियम है, लेकिन इस मंत्र को जपने में कोई नियम नहीं है। चाहे आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए कि भाय कुभाय अनघ आलस हो, भाय कुभाय अनघ आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि
दस भाई को भाई। या कुभाव से जपे, आलस्य में जपे या प्रमाद में जपे, जिस प्रकार भी आपके मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है तो एक दिशाओं में नहीं, चारों दिशाओं में नाम मंगल करने वाला है कि ना दसों दिशाओं में कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु भाव कुभाव। और लेकिन जो भगवान का नाम श्रद्धा और प्रेम से जपेगा, हृदय से जपेगा, मन लगा के जपेगा, उसके लिए क्या कहा कि सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भाव बारित गो पदीव करहि, भाव बारित गो। जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम जपेगा, कहा कि भवसागर उसके लिए कितना छोटा हो जाएगा, जैसे जमीन पर एक गाय के पैर से जो गड्ढा बनता है, भवसागर आपके लिए इतना छोटा, इतना फल देने वाला है राम का नाम कि भवसागर जहां लोग पार होते ही नहीं, पड़े रहते हैं, लेकिन यदि आपने राम का नाम लिया तो भवसागर गाय के गड्ढे के बराबर, जितना गड्ढा होता है धरती पर गाय के चलने से गीली जमीन पर, उतना छोटा भवसागर आपके लिए हो जाएगा। इससे और क्या सुविधा चाहते हैं कि सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारित गो पदीव करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारित गो पदीव करहि। इसे सब कोई जप सकता है, ये नहीं कि कोई महात्मा है वही जपेगा, कोई धर्मात्मा है वही जपेगा, दुरात्मा भी जपेगा और जपता भी है समय पर। भगवान का भक्त भगवान का भजन हर समय करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं कि जिनको जब कुछ जरूरी पड़ती है तब भगवान को जपते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जब समस्या में फंस जाते हैं तब उस समय उनको भगवान की याद आती है। चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा सब भगवान का नाम जपते हैं। भगवान का नाम चाहे जैसे जपे। एक छोटी सी कथा पहले सुन लीजिए समझने के लिए कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा चोर था, चोरी करता था, और चोरी करता था तो बार बार पकड़ा जाता था, लूटपाट करता था, पकड़ा जाता था। तो उसने एक युक्ति बनाई कि ऐसे तो हम बार बार पकड़े जाते हैं, चलो साधु बन जाते हैं। गलत काम करने के लिए वेश अच्छा बनाना चाह रहा है साधु का। अब उसने साधु का वेश बना लिया। 4 लोग थे इसमें, 4 मित्र थे, चारों साधु बन गए और चारों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, कुछ दूरी पर तुम खड़े रहना, उसके आगे हम खड़े रहेंगे, उसके आगे हम खड़े रहेंगे, चारों खड़े हो गए और चारों ने एक अपना कोडवर्ड बनाया कि भगवान का नाम लेते हुए हम लोग चोरी करेंगे, लूटपाट करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। क्या कहा, विचार क्या किया? एक ने कहा कि सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा
तो मैं जब कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो मैं एक भगवान का नाम जपूंगा। क्या जपोगे? कहा कि मैं जपने लगूंगा कि नारायण 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 क्या समझे? नर जोड़ आयन, यानी कि नर आ रहा है। इशारा कर देंगे तुमको कि हम नर आ रहा है। अब आने वाला व्यक्ति कैसा है, अमीर है कि गरीब है, उसकी दशा देख के ही पता चल जाती है। तो दूसरा बोला कि ये काम हम करेंगे। तो तुम क्या जपोगे? उसने कहा कि मैं कैसा है ये देखूंगा, कि मैं जपूंगा कि केशव 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 कैसा है ये मैं देखूंगा। आगे वाला कहा कि पूरा इसको फाइनल हम करेंगे। अगर कोई काम का नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो एक जाप हम करेंगे। कौन सा? कि धनी मनी आदमी होगा तो हम कहेंगे कि जगतपति मेरे जगतपति भरे पूरे हैं, सोने का चैन है, हाथ में ब्रेसलेट सोने का है, काम चलने लायक है, तो तुम समझ लेना कि लूटने लायक है। तीसरे ने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता, चौथे ने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से पहले उससे मांगूंगा। जैसे नारद जी से अभी बाबा ने सुनाया ना कि रत्नाकर मांग रहा था, वैसे ही मांगूंगा प्रेम से। अगर नहीं देगा तो फिर अब एक इशारा हम करेंगे कि वासुदेव 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 वासुदेव। ताकि इसका मतलब क्या होगा? ताकि इसका मतलब होगा कि सहर्ष नहीं दे रहा है तो बांस का डंडा लेके आ, और तुम लोग डंडा लेके आ जाना। इस प्रकार इसको डंडे से लूट लिया जाएगा। और उन्होंने साधु बनकर के अब लूटना शुरू किया। बड़ी मौज हो गई लूटते लूटते। लेकिन कितनों लूटो, हम कल बताए ना कि चाहे जितना कमा लो बंदे, डॉलर पाउंड में धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। चारों की मौत हो गई। अब भगवान का नाम जपा था तो उनको बैकुंठ ले जाया गया, और बैकुंठ में विष्णु भगवान के सामने चित्रगुप्त जी ने कहा कि प्रभु इन्होंने आपका नाम जपा है, पर मैं इतना ही देखा और इनको यहाँ ले आया, लेकिन जानते हैं इन्होंने आपका नाम कोई धर्म के नियत से नहीं जपा, लोगों को लूटने के लिए जपा, गलत काम के लिए इन्होंने आपका नाम जपा है। इन्हें बाहर निकाल दिया जाए बैकुंठ से। चोरों ने कहा कि यदि बाहर निकाला तो तुम्हारे भगवान की ही बदनामी होगी। क्यों? कहा कि इन्होंने ही गीता में कहा है कि किसी भी प्रकार कोई यदि एक बार मेरे लोक में आ जाता है तो यहाँ से बाहर, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो मैं हल्ला कर दूंगा कि स्वर्ग में भी झूठ बोला जाता है। इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और भगवान के चरणों में उनको स्थान मिला। इस प्रकार भगवान का नाम जब के भले ही आप वहां चले जाएं गलत काम करके, लेकिन कितना दिन स्वर्ग में रहेंगे? आपका वो नाम जब का फल समाप्त होगा फिर आपको नरक में आना ही पड़ेगा। इसलिए भाव और प्रेम से भगवान को जपे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी लोग सोचते हैं कि जाप पूजा पाठ जवानी में नहीं करना है, बुढ़ापे में होता है। लेकिन किसके किसके पास भगवान का एग्रीमेंट है कि आप बूढ़े ही हो जाएंगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जपिए। एक
छोटा सा भजन, फिर हम कल की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कि 4 दिन के जिंदगनिया, 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी। 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, भजला हरी हो भैया भजला हरी, भजला हरी हो भैया भजला हरी हो। 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, 4 दिन के जिंदगनिया भजला राम नाम के सुमिरन करिला कटे यूं के फंदा, राम नाम के सुमिरन करिला कटे पाप के फंदा, राम नाम के मोह माया सब तज मेरे भाई, मोह माया सब तज मेरे भाई, दुनिया को रख धुला लेला आधे सुमिरनिया भजला हरी, ओ लेला आधे सुमिरनिया भजला हरी। ताली बजाइए प्रेम से माताएं, एकदम खूब के बजाइए सभी लोग। हाँ 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, हाड़ मास के काया पे यूं कितना दिन इतराए, हाड़ मास के काया पे यूं कितना दिन इतराए। सोना ऐसन काया एक दिन, सोना ऐसन काया एक दिन मिट्टी में मिल जाए, सोना ऐसन काया एक दिन मिट्टी में मिल जाए। छूट जाइए राजधनिया भजला हरी, हो छूट जाइए राजधनिया भजला हरी, हो 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, भजला हरी हो भैया भजला हरी, भजला हरी हो भैया भजला हरी। 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, ओ 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 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी, 4 दिन के जिंदगनिया भजला हरी। कब इस पिंजरे से पक्षी फरार होगा कोई नहीं जानता।
यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश चौधरी जी के द्वारा 200 रुपए का चढ़ावा गद्दी पर आया है। मैया रानी की निरंतर कृपा इन पर बरसती रहे। साथ ही साथ भंडारा के लिए मिथिलेश प्रसाद सन ऑफ बाली साहब ग्राम पिपराडी जिला चतरा की ओर से 500 रुपए का योगदान, 5,000 रुपए का सहयोग आया है। मिथिलेश प्रसाद पिता बाली साहब ग्राम पिपराडी जिला चतरा की ओर से 5,000 रुपए का योगदान आया है भंडारे के लिए। मैया रानी की निरंतर कृपा इन पर बरसती रहे। जय माता दी। जोरदार तालियां एक बार दे दें। और आवश्यक सूचना है कि जिन किन्हीं भक्त को भंडारा के लिए सहयोग राशि देना है, हम लोग यहाँ लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उनकी नाम की घोषणा मैं यहाँ से करूंगा, आप यहाँ तक स्वयं पहुंचा दें। यहाँ से हम लोग उनके नामों की घोषणा कर देंगे। जय माता दी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जब तक इस काया रूपी शरीर में आत्मा रूपी तोता बैठा है, तभी तक जीवन का महत्व है। इसीलिए ये विचार नहीं करना है कि आज नहीं जपेंगे, कल जपेंगे, कल नहीं जपेंगे, परसों जपेंगे। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। और मूर्खों का क्या मानना है कि आज करो सो कल करो, अब कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों। खबर नहीं है पल की, पर बात करें हम कल की। कल करेंगे, कल किसने देखा है, कल किसी ने देखा। रोज हमारा आज ही होता है, कल पर नहीं। आज जो करना है वर्तमान में, अगर अच्छा करने का विचार हो तो अभी करो। मन में बुरा विचार आ रहा है तो टाल दो कि कल करेंगे, आप पाप से बच जाएंगे। और यदि धर्म को कल पर छोड़ा तो शायद आपका धर्म छूट जाएगा। इसलिए अच्छे विचार जब मन में आए कि आज भगवान की कथा करानी है, तुरंत करो। क्योंकि राजा दशरथ ने एक ही दिन तो देरी की कि राम को राज्य तिलक कर दिया जाएगा, और आज ही क्या से क्या हो गया। इसलिए कोई नहीं जानता कि कल क्या है। आइए चलिए कल की कथा में प्रवेश करें। मेरा ऐसा ही नियम है, हम जहाँ कथा छोड़ते हैं वहीं से कथा लेके चलते हैं। तो एक बार हम पूछते भी हैं कि कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था, कहाँ तक कथा कह के मैंने कथा को रोक दिया था। श्रोता में से कोई याद किया सुनने के बाद कि कथा कहाँ रोकी गई थी कल? यही तो कलयुग के श्रोता है, इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। अंदर घुसेगा तब तो कल की कथा सती जी को साथ लेकर के आप बता रहे थे क्या? वाह वाह, क्या नाम है? इधर आओ, इधर इधर। एक श्रोता ऐसा मिला, माला टूट गया बेटा। जोरदार तालियां। कम से कम प्रश्न का उत्तर दिया है, तालियां। तो कल की कथा में कैसे हिलाते रहते हैं इसको, जरा बढ़िया टाइट करके दो ना बेटा, हिलते रहता है। तो कल की कथा में भगवान शंकर सती जी को साथ लेकर लौटे और समाधि में चले गए कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग गई भगवान शंकर की। एक दो दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए, एक महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, कितने दिनों के लिए?
बड़ी लंबी समाधि है। इधर सती जी तिल तिल करके उस घर में जी रही है। जिसका पति परित्याग कर देता है अपनी पत्नी का, उस पत्नी के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि यहाँ लिख दिए स्वामी तुलसीदास जी की एक स्त्री पुरुष के बिना चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, आजकल की नारियां पढ़ लिख जाती है तो सोचती है कि पुरुष का कोई काम नहीं, हम तो कमा सकते हैं। कमाना ही सब कुछ नहीं होता। समाज में आपके सम्मान के लिए आपके पति का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ लिख कर चाहे जितना भी आगे निकल जाओ, पर पुरुष की सुरक्षा आपको चाहिए ही चाहिए। सती जी को शंकर भगवान ने घर से नहीं निकाला। निकालना दो प्रकार से होता है। कभी गुस्से में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी को डांटा और पत्नी अपना बैग उठा के मायके चली गई गुस्से से। तुम्हारे यहाँ बात सुनने के लिए हम आए थे, इतना तिलक दहेज लेके, चलो बनाओ और खाओ, मैं चली। गुस्से में चली गई। इधर पति देव का भी गुस्सा जब शांत हुआ, जब इनको समय से रोटी नहीं मिलती है, समय से चाय नहीं मिलता, समय से जूता नहीं मिलता, समय से पानी नहीं मिलता, तो सोचते अरे उसके बिना जीवन कुछ नहीं, चलो चल के ले आते हैं। और फिर मना करके ले आते। ये गुस्सा मुंह का ऊपर का गुस्सा। एक आत्मा से जब दिल टूटता है तब फिर मन का निकाला हुआ आदमी मन के अंदर नहीं आता। शंकर भगवान ने घर में ही रखा, घर से नहीं निकाला, मन से निकाल दिया। और जिसका पति मन से निकाल दे, पत्नी का हाल चाल न पूछे, पत्नी से प्रेम न करे, उस पत्नी का उस घर में रहना दुश्वार हो जाता है। क्योंकि जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शंकर भगवान समाधि में ध्यानस्थ है और सती जी रोज भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरे पति के बिना मेरा एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा है। मुझसे भूल हुई तो आप इतनी